हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जो इस चैप्टर में है 10th लेवल में, अगर आपके पास पहली एक्सरसाइज जो करनी है एक्सरसाइज 7.1, उसमें निकालनी है हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्या निकालनी है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमारे पास पॉइंट दिए हों x1 y1 एंड x2 y2 के बीच की दूरी अगर निकालनी हो, के बीच की दूरी निकालनी हो अगर, तो दूरी d बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग ये पढ़ाएंगे फार्मूला और कुछ लोग ये भी पढ़ा देंगे आपको फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों फार्मूले ठीक हैं आपके। ठीक है, दोनों ही फार्मूले ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में यही एक सूत्र का यूज होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, ये फंडे आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करो। डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट हमें दे रहा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट पॉइंट हमें दे रहा है 2,3 एंड 4,1 4,1। तो भैया ये वाला पॉइंट क्या है? x1 है, x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू कितना है? 3 है और x2 इज इक्वल टू कितना बच्चा मेरे है? 4 है और y2 इज इक्वल टू कितना है? 1 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो दूरी d बराबर या डिस्टेंस d बराबर रूट फंडा मैंने बताया था आपको x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो d बराबर रूट x1 की जगह पर कितना है? 2 माइनस x2 की जगह पर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 और y2 कितना है? 1 का स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 4, 2 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। तो d बराबर स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा। तो -2 गुणे -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो d बराबर 4 4 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट भी डाल सकते हैं। ठीक है, या इसको जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का पॉइंट हमें दे रहा है -5,7 एंड सेकंड पॉइंट क्वेश्चन है पहले का दूसरा पार्ट -1,3। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू दूरी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू रूट। अब भैया देखो, ये x1 y1 लिखना मेरे में जरूरी है क्या? जो लिखा मैंने x1 इज इक्वल टू है, x2 इज इक्वल टू 3 है, x2 इज इक्वल टू 4 है, y1 इज इक्वल टू 3 है, y2 इज इक्वल टू 1 है आपका। तो ये पहला पॉइंट x1 है, ये y1 है। आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए कैसे रखे जाएंगे तो जैसे मैंने लिखे हैं वैसे लिख लीजिए आप। ठीक है, तो x1 का मान कितना है? -5 माइनस x2 का मान कितना है? -1 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है? y1 कितना है? 7 है माइनस y2 कितना है? 3 है का स्क्वायर। तो d बराबर रूट 5 में से 1 चला जाए, कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 चला जाए, कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 16 16 32 यूनिट। अगर निकालेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट। स्क्वायर तो निकालना पता होगा ना आप लोगों को, ठीक है, स्क्वायर निकालना तो पता है ना। अरे यार ना निकालना पता हो तो देखो ये लिखा है 16 16 दो बार लिखा है, तो इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 से कितना आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, √2 ऐसे लिखा रहा आपका, तो 16√2 हो गया आंसर आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो आप, थर्ड पॉइंट इसी का पॉइंट दे रहा है आपको a, b एंड सेकेंड पॉइंट है आपका -a, -b के बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस या लिख दें x1 x2, समझ जाओगे। x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b है, x2 की वैल्यू a है -a, और y2 की वैल्यू -b है। इसी प्रकार लिख लो आप, ठीक है। तो डिस्टेंस d इक्वल टू फंडा होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू √x1 की जगह पर कितना है a, और x2 की जगह पर कितना है -a, तो माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर, प्लस लगा है बीच में। y1 की वैल्यू कितनी है b हो गया, और y2 की वैल्यू कितनी -b, तो माइनस माइनस प्लस b हो गया का होल स्क्वायर। तो d बराबर √a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और b भी 2b का स्क्वायर। तो d इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो d इक्वल टू 4 कॉमन मिल गया आपका, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस रूट से फोर्स बाहर आएगा तो कितना मिल जाएगा बाहर 2 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यूनिट डाल दो या इकाई डाल दो या मात्रक डाल दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट आपके पास दे रहा है 0,0 एंड 36,15, ये पॉइंट दे रहा है, इनके बीच की दूरी निकलवा रहा है। तो डिस्टेंस d इक्वल टू फंडा होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x2 की वैल्यू 36 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0, और y2 की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू 0 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 36 का स्क्वायर, प्लस 0 में 15 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 × 36, 36 × 36 1296 कितना होता है 1296, प्लस 15 का स्क्वायर 15 × 15 225 कितना होता है 225। जोड़ लो इनको, तो d बराबर 6 5 11 का एक हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 1521। 1521 किसका स्क्वायर होता है 39 का होता है, किसका होता है 39 का। तो इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 39 यूनिट। यूनिट डालो या मात्रक डालो या इकाई डाल दो आप, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निर्धारित कीजिए कि पॉइंट आपको दे रहा है, पॉइंट दे रहा 1,5, 2,3, -2, -11 क्या है संरेखी है, कॉलिनियर है, ठीक है। ये जो कॉलिनियर की कंडीशन दिया है ना, ये जो एक्सरसाइज हम 7.3 आपको पढ़ाएंगे
उसमें ये चीज बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा, ठीक है, वहां पर ये बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। तो देखो लेट ए इज इक्वल टू पॉइंट मान लेते हैं कितना है 1,5 एंड बी इज इक्वल टू कितना पॉइंट है 2,3, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है सी वाला पॉइंट है, ठीक है, सी वाला पॉइंट ये वाला है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट मान लिया, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ए बी। अब जो नंबर जो नाम लिखा होगा वही नाम लिख देंगे आप। यहां पर अगर ए बी है तो ए बी लिखेंगे, अगर पी और क्यू दिया तो पी क्यू लिख देंगे, क्यू आर लिखा है तो क्यू आर लिख देगा, जो भी पॉइंट हो वही उसका नाम लिख दीजिए आप। तो यहां पर ए और बी के पॉइंट है तो ए बी लिख दिया, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 1 माइनस x2 की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 5, y2 की जगह पर 3 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट 1 में से 2 चला जाएगा तो -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा बच्चा 2 ही तो बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी इज इक्वल टू कितना निकला √5 यूनिट, √5 यूनिट। ये कितना निकला ए बी निकला आपका, ठीक है। अब बी और सी ले लो, पहले ए और बी सॉल्व किया फिर बी और सी सॉल्व कर रहे हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास है 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -2, -1। के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या अब क्या पॉइंट नाम इनका बी और सी है तो बी सी लिख दिया, इज इक्वल टू रूट फंडा वही लगेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 2 और x2 की जगह पर कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस y1 की जगह पर कितना है 3 और y2 की जगह पर कितना -11, तो माइनस माइनस +11 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू रूट 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना होता है 196। अगर नहीं करना पता तो 4 × 4 कर लो तब भी 16 हो जाएगा, 14 × 14 कर लो तो 196 हो जाएगा गुणा करने पर। तो BC बराबर जोड़ो इसको 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 9 10 11 हासिल लगा 1 1 1 2 यूनिट, 212 यूनिट निकला BC, ठीक है। अब क्या निकालेंगे AB सॉल्व कर लिया, BC सॉल्व कर लिया, अब CA सॉल्व करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट हैं आपके -2 -11 एंड A के कोऑर्डिनेट हैं आपके 1,5 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालो। अब क्या है C और A है तो नाम दे दो इसका CA, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो CA इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर -2 x2 की जगह पर -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर -11 माइनस y2 की जगह पर -5 का स्क्वायर। तो CA इज इक्वल टू रूट -2 -1 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के नंबर से ऐड हो जाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 कितने हो जाएंगे -16 का स्क्वायर। तो CA इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 16 बना 16 × 16 256, कितना 256 होगा। तो CA बराबर कितना हो जाएगा 265, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 265 यूनिट, ठीक है। अब देखो AB कितना आपका आया है √5 आया है, AB कितना आया है √5 आया है और BC कितना आया आपका है 212 आया है, ठीक है।
212 भाई 212 आया है। क्या ये कंडीशन तीनों मैच कर रही है क्या? इससे देखो, या दोनों को ऐड करने पर 212 आ रहा है, मतलब कि BC जो है क्या इक्वल आ रहा है AB प्लस CA के। आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये कितना है 212 है इज इक्वल टू ये कितना है AB √5 है, ये कितना है 265 है। तो ये इक्वल है कि नहीं है? नहीं इक्वल है। क्या भैया इक्वल आ रहा 212 के? नहीं आ रहा है। तो अतः बिंदु 1,5 2,3 तथा -2, -11 संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है, संरेख नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आया था तो संरेख होते, ये बराबर नहीं आ रहा तो संरेख नहीं है। ठीक है, या असंरेखी है। ठीक है, संरेख नहीं होंगे तो क्या होंगे? असंरेखी होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पॉइंट, जो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट आपका है 5, -2, दूसरा पॉइंट है आपका 6, 4 और तीसरा पॉइंट है 7, -2। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी दो बाहें बराबर हों क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो देखो ए बराबर पॉइंट मान लेते हैं ये 5, -2 एंड बी बराबर पॉइंट क्या है 6, 4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी AB इज इक्वल टू रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू रूट x1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x2 वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू -4 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 5 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो AB बराबर 1 का स्क्वायर कितना 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 36 और 1 37 यूनिट। AB कितना निकला 37 यूनिट। AB कितना निकला √37 यूनिट। अब AB निकाल लिया ना, अब क्या निकालेंगे BC। जब 3 पॉइंट दें आपको तो आप निकालेंगे पहले AB फिर BC फिर CA। अगर 4 पॉइंट दे दे आपको तो AB BC CA और सॉरी AB BC CD और DA, ये 4 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो AB निकाल लिया। अब ये इन दोनों से निकाल लिया AB, अब इन दोनों से निकालो BC से। तो B के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4 एंड C के कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2 के बीच की दूरी क्या नाम दे देंगे BC इज इक्वल टू रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 6 माइनस x2 की जगह पर 7 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 और y2 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो BC बराबर रूट 6 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो BC बराबर कितना हो जाएगा √37 यूनिट, √37 यूनिट। ये BC निकला आपका। अब कौन सी साइड बची CA बची। तो C के कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2, ये A के कोऑर्डिनेट, ये B के कोऑर्डिनेट, ये C के कोऑर्डिनेट एंड
ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5, -2, 5, -2 के बीच की दूरी क्या नाम हो जाएगा CA। तो फंडा लग जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो CA इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 7 और x2 की जगह पर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 और y2 कितना है -2। तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया। तो CA इज इक्वल टू रूट 7 में से 5 रहेंगे कितना बचेगा 2 और ये बचेगा 0 का स्क्वायर। तो CA बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 0 का तो 0 हो गया। तो CA बराबर कितना निकलेगा 2 यूनिट। CA बराबर कितना निकला 2 यूनिट। तो इस क्वेश्चन में देख रहे होगे आप AB आपका सेम निकल रहा है √37 और BC आपका सेम निकल रहा है। 2 साइड सेम निकल आई आपकी और जब 2 साइडें सेम निकल आती हैं तो त्रिभुज कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो क्या ये पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है बताओ भैया। 2 साइड इक्वल निकल रही है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीनों साइड निकलती इक्वल तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है आपका। ठीक है, तो अतः बिंदु कौन कौन से हैं 5, -2 तथा 5, -2 तथा 6, 4 तथा 7, -2 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये साइडें सभी अलग अलग निकलती तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होते। ठीक है, तो 2 साइडें क्या निकल रही हमारी इक्वल निकल रही तो ये क्या हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भैया ग्राफ का है। इतना बड़ा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो ABCD में एक वर्ग दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है तो यहां पर देखो जो A वाला पॉइंट है तो कहां तक जा रहा है 0 से 3 और फिर जा रहा है 4 तक। तो A के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो निकलेंगे 3, 4 और B के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना निकलेगा ये जा रहा है 6 तक और ऊपर जा रहा है 7 तक। तो 6, 7 और C के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे आपके इधर कितना जा रहा है एक्सिस पे 9 और ऊपर कितना चल रहा है 4 तो 9, 4 हो जाएंगे। और D के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे आपके इधर जा रहा है 6 और ऊपर कितना चल रहा है 1 तो कितना हो जाएगा 6, 1। क्या ये पॉइंट वर्ग के शीर्ष है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्या ये पॉइंट वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, बात समझ लो। क्या ये पॉइंट वर्ग के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले A पॉइंट लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट 3, 4। अच्छा वर्ग की कंडीशन क्या होती है वर्ग कैसा होता है ऐसे तो होता वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर निकल आए वही तो वर्ग होता है। अगर आयत होता तो आयत की क्या होती है आमने सामने की भुजा मतलब ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए ये वाली साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। वर्ग में क्या होगी चारों साइड अगर बराबर आ जाएंगी हमारी तो हमारा क्या है वर्ग है वरना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगर चारों साइड बराबर आ जाती तो वर्ग है अन्यथा नहीं है। तो निकालते हैं। तो देखो यहां पर 4 पॉइंट दे रहा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे AB निकालेंगे फिर BC निकालेंगे फिर CD निकालेंगे फिर DA निकालेंगे क्योंकि वर्ग हमारा ऐसे तो बनता है ABCD। तो पहले AB साइड फिर BC फिर CD फिर DA। ठीक है, तो देखो A के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 एंड B के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 7 के
बीच की दूरी ए बी इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 3 है, x1 की जगह पर कितना है 3 है, ये वाले पॉइंट देखेंगे, ये वाले पॉइंट, ठीक है। x1 की जगह पर कितना है 3 है और x2 की जगह पर कितना है 6 है का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है 7 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट 3 में से 6 चलेंगे कितना बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 चलेंगे कितना बचेगा -3 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 18, ए बी बराबर 18 यूनिट, ठीक है। ए बी बराबर कितना निकला 18 यूनिट। अब बी और सी का निकालो। पॉइंट बी बराबर कितना है 6,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालो। क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू रूट फंडा भाई x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना हो जाएगा 6 और x2 की जगह पर 9। ये तो पॉइंट मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया कि ये x1 ये y1 x2 ये y2 प्लस y1 की जगह पर 7 और y2 की जगह पर 4 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू रूट 6 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। तो BC बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर कितना निकला 18 यूनिट, ठीक है। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या बचा CD निकालो। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 एंड D के कोऑर्डिनेट क्या है 6,1 के बीच की दूरी CD इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 9 माइनस x2 की जगह पर 6 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 4 y2 की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू 9 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 18 यूनिट। AB कितना निकला 18, BC कितना निकला 18, CD कितना निकला 18। अब चौथा पॉइंट बचा DA, क्योंकि A निकाल लिया, B निकाल लिया, C निकाल लिया, D, AB निकाल लिया, BC CD, अब DA निकाल लो। अगर ये बराबर आ जाए आपकी रूट 18 तो समझ लो वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो देखो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या है 6,1 एंड A के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 के बीच की दूरी। तो DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो DA इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 6 और x2 की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 और y2 कितना है -4 का स्क्वायर। तो DA बराबर रूट 6 में से 3 जाए कितने बचेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 चला जाए कितना बचेगा -3 का स्क्वायर
तो DA बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो DA बराबर कितना हो जाएगा, √18 यूनिट, है ना। अब देखो ABB भुजा √18 आ रही है, BC भी कितनी आ रही है, √18 आ रही है, CD भी कितनी आ रही है, 18 आ रही है, और DA भी कितनी आ रही है, 18। चारों साइड बराबर आ रही है, और चारों साइड किसकी बराबर होती है, वर्ग की बराबर होती है। किसकी बराबर होती है, वर्ग की बराबर होती है। तो अतः बिंदु 3,4, 6,7, 9,4 तथा 6,1 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, जनरली बता देते हैं, आप करके देखिएगा, ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट 4 पॉइंट दे रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो पहले AB निकालोगे ऐसे, फिर BC निकालोगे ऐसे, फिर CD निकालोगे, फिर DA निकालोगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। ठीक है, चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। ठीक है, कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर 6, सेम ऐसे लगेगा, बिल्कुल इतना ही करना है आपको, इतना। ठीक है, उसका पता चल जाएगा कि वर्ग है, क्या है क्या नहीं है पूरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर आप घर से करके लाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो माना एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P = x, 0। एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। ठीक है, अब आगे जो 2,-5 और -2 से समदूरस्थ है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, x, 0 है, और ये कोई पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2, -3, 2, -5 है, 2, -5 है, और ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 9 है, -2, 9 है आपके। ये क्या है, एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। तो जब समदूरस्थ होंगे समान दूरी पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी दोनों बराबर होगी। समदूरस्थ का मतलब यही तो होता है ना कि दोनों चीजें क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखो PA बराबर क्या होगी, PB, PA बराबर PB। ठीक है, तो देखो PA आपका क्या होता है, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √x1 - इसको x बड़ा x मान ले रहे हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - बड़ा y2 मान ले रहे हैं, y2 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा y2 का स्क्वायर। तो देखो P और A की बात करेगा, इन दोनों की पॉइंट की बात समझ रहे हो। जब P और A ले रहे हैं तो P वाले कोऑर्डिनेट और A वाले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो देखो रूट ये क्या है, x1 की जगह पर कितना है, x माइनस x1 की जगह पर कितना है, x2 की जगह पर 2, x2 की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 0 है, और y2 कितना है, -5 है, तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये PA की बात हो गई, इक्वल टू PB की बात कर रहे हैं, PB की, P और B की बात, ये वाले कोऑर्डिनेट की बात। तो x1 की वैल्यू x और x2 की वैल्यू -2, तो माइनस +2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे देखो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस
0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है, इक्वल टू रूट ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81। अब हम लोग जानते हैं कि जब दोनों तरफ रूट लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 25 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 81 इसका स्क्वायर। अब आप जानते होंगे कि अगर रूट पर स्क्वायर लगा होता है तो रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, आपका क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू यहां से बचेगा आपका x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 81, प्लस का 81, ठीक है, प्लस का 81, ठीक है। अब क्या करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे मेरे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। धर दो यही चीज चल के, तो देखो a की जगह पर कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4x हो गया, अब प्लस के 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस ये बता दें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस के 4x और प्लस का 81, प्लस का 81, तो ये 4 ये 4 ये x स्क्वायर कट गए, ठीक है। तो इधर कितना बचा माइनस के 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू 4x प्लस का 81, ये 4 इधर आएंगे तो काय हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 4x ये वाले इधर आएंगे तो काय हो जाएंगे माइनस के 4x इज इक्वल टू 81, उधर जाएगा 25 तो हो जाएगा माइनस का 25, 4 4 कितने हो जाएंगे 8, माइनस के 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 गए तो 11 में से 5 के बचेंगे 6, हासिल लगे 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 बटे माइनस 8, 7 8 56, तो x इज इक्वल टू कितना निकला -7, x इज इक्वल टू -7। तो अतः x अक्ष के निर्देशांक क्या निकले आपके, x अक्ष के कोऑर्डिनेट क्या निकले, x अक्ष के कोऑर्डिनेट क्या निकले x, 0 माना था तो क्या निकला -7, 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 6 ना लगे आपसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P पॉइंट P 2, -3 एंड Q कोऑर्डिनेट Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो, के बीच की दूरी कितनी हो 10 मात्रक हो, के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू तुमने फार्मूला पढ़ा है डिस्टेंस PQ, यहां P और Q है ना, PQ नाम दे रहे हैं रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 है, 5 है कि 10 है, 10 है, सॉरी 10 है, ठीक है। तो PQ का मान कितना दे रहा है 10
रूट x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 और y2 कितना है -y का स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू रूट ये कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस y का स्क्वायर, 3 प्लस y का स्क्वायर। अब भैया देखो इधर रूट लगा इधर रूट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग हैं दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -8 का स्क्वायर और प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू इधर बचेगा -8 का स्क्वायर और प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 3 प्लस y का होल स्क्वायर। अब ये 64 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 100 माइनस के 64 बराबर 3 प्लस y का होल स्क्वायर। 100 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36, 3 प्लस y का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लगेगा, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, प्लस माइनस रूट 36। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। जब रूट लगता है तो प्लस माइनस रूट लगता है आपका जाके, इधर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा इधर रूट एक्स। तो देखो प्लस चिन्ह लेने पर तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना निकला 6, तो y इज इक्वल टू 6, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू कितना बचा 3, एक मान कितना निकलेगा 3। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो y का मान कितना निकलेगा 3। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर जब नेगेटिव साइन लेंगे तब क्या होगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पर कितना बचेगा -6, तो y इज इक्वल टू -6 और 3 उधर जाएगा तो -3, तो y इज इक्वल टू -6 -3 में कितना हो जाएगा माइनस का 9। ये हो जाएंगे हमारे आंसर हमारे, ठीक है। तो y के मान कितना निकलेंगे, या तो 3 निकलेगा प्लस का या तो माइनस का 9 निकलेगा, ठीक है। y का मान कितना निकलेगा, या तो प्लस का 3 या तो माइनस का 9, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग। कह रहा है यदि Q पॉइंट Q है कोई आपका जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1 और कोई P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है आपके 5,-3 और कोई आपका R पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x,6। कह रहा समदूरस्थ है, ये क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, बात समझ में आ रही है। समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR, QR और PR प्यारे लाल का मान ज्ञात कीजिए, QR और PR का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो जब समदूरस्थ है तो एक समदूरस्थ वाला क्वेश्चन लगवा चुके हैं हमें कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी, तो जो PQ होगा वो PR के क्या QR के क्या होगा बराबर होगा। अरे PQ जो होगा वो QR के क्या होगा बराबर होगा, है ना। PQ जो होगा वो QR के क्या होगा बराबर होगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो PQ है वो QR के क्या है बराबर है। तो सूत्र लगा लो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x1 माइनस कैपिटल X2 मान लो x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट x1 का मान कितना है 0, P और Q
पी और क्यू के पॉइंट की बात करेंगे खाली इनकी, ठीक है, खाली इनकी पी क्यू की बात। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है 0, माइनस x2 का मान कितना है -5 का स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पर कितना है 1 है और y2 की जगह पर -3, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 q और r की बात, इन दोनों पॉइंट की बात, x1 का मान 0, x2 का मान x का स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 हो गया, y2 का मान -6 का स्क्वायर। तो रूट ये बचेगा -5 का स्क्वायर प्लस ये 3 और 1 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस ये बचेगा -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 25। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अभी तुम लोगों ने क्या किया था, दोनों पक्षों में वर्ग किया था। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा रूट 25 प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब आप जोड़ने इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया भैया, यहाँ से 25 कट जाएगा, इसलिए नहीं ऐड किया हम लोगों ने। ऐड कर लो तब भी घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर कट गया, सॉरी 25 कट गया आपका, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना निकला +-4 +-4। तो इसलिए पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या बने +-4,6 ये किसके कोऑर्डिनेट निकले r के कोऑर्डिनेट निकले, ठीक है। अब QR और PQ पूछ रहा हमसे, QR और PQ पूछ रहा है, ठीक है बेटा, क्या पूछ रहा है QR और PQ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसलिए Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 0,1 और R की वैल्यू क्या है, एंड R की वैल्यू क्या है 4,6 के बीच की दूरी, भैया QR तो पूछ रहा है ना, तो QR के पॉइंट ले लिया, तो QR इज इक्वल टू फंडा लगा देंगे रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 0 और x2 की जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर कितना है 1 और y2 की जगह पर 6 का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा -5 का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 5 6 5 11 के हासिल लगा 1 3 2 1 3 और 1 4 41 यूनिट। तो QR का मान कितना निकला 41 मान निकला, कितना मान निकला हमारा 41 मान निकला, ठीक है। अब कौन बचा PR बचा, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है 5, -3 एंड R के कोऑर्डिनेट है 4,6 के बीच की दूरी PR बराबर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू रूट x1 की जगह पर कितना है 5 है, x1 की जगह पर 5 और x2 की जगह पर -4 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर -3 और y2 की जगह पर -6 का स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 -6 कितने हो जाएंगे -9 का स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 82 यूनिट।
रूट 82 यूनिट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, जो बिंदु एक्स वाई है इसको मान लेते हैं P, x, y, और ये पॉइंट है A 3, 6 और दूसरा B पॉइंट -3, 4। क्या है? समदूरस्थ हैं। क्या है ये? समदूरस्थ हैं। कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखो, तो क्या लगा देंगे? PA बराबर PB, समदूरस्थ की कंडीशन। PA का मान वही सूत्र, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर x1 x2 बड़े माने हमने हैं, ठीक है, वरना दोनों कट जाएंगी। रूट P और A वही चीज है। P और A के कोऑर्डिनेट देखेंगे हम लोग। P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 की जगह पर कितना है? x, और x2 की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर कितना है? y है, और y2 की जगह पर कितना है बच्चा मेरे? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। अब P भी देखेंगे, P और B के कोऑर्डिनेट। तो x1 की जगह पर x और x2 की जगह पर -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर कितना है? y1 की जगह पर y है, और y2 की जगह पर -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर। इससे पहले भी हम 2 या 3 क्वेश्चन समदूरस्थ वाले लगा चुके हैं। जब दोनों तरफ रूट आ जाता है तो क्या करते हैं? दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो रूट x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं जब भी स्क्वायर लगेगा तो रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहां से रूट खत्म हो गया तो क्या बचेगा? x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं a + b और a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? पिछले बात बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में a² + b² - 2ab और a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस का 2ab। तो यहां पर खोल लेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a की जगह पर x² प्लस b की जगह पर 3 का स्क्वायर 9 और -3 दूनी 6x। इसका खोलो तो यह हो जाएगा a², b की जगह पर कितना है? 6, तो 36 और 6 दूनी 12y इक्वल टू, इसका खोलो x², 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6x हो गया, प्लस ये हो जाएगा y² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8y। x² कट गया, y² कट गया, 9 से 9 कट गया, और कुछ कटा? नहीं कटा, इतना ही बचा, कटा उसका भी, है ना। तो इधर बचा हमारे पास 6x प्लस 36 और माइनस के 12y इक्वल टू क्या बचा इधर हमारा? 6x प्लस 16 और माइनस का 8y, सबको उधर लिए चलो, सबको उधर लिए चलो, ठीक है, सबको उधर ले चलो, ठीक है। तो देखो ये 6x प्लस 16 और -8y ऐसे लिख रहे हैं। ये 6x उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 6x,
और ये 36 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 36, और ये 12 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 12, y बराबर 0। अब देखो 6x और 6x कितने हो जाएंगे 12x, 12y कैसे हैं प्लस के हैं और इसमें से 8y माइनस के हैं, तो 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे प्लस का 4y, है ना। ये माइनस के 36 है, ये प्लस के 16 है, तो 36 में से 16 जी हैं तो माइनस कितने बची हैं 20 बराबर 0। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y और माइनस के 5 बराबर 0। अब ये 4 क्या हो जाएगा 0 में पहुंच जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इसको लिख लो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 7.1 समाप्त हो चुकी है। कल हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.2। धन्यवाद।